हेलो दोस्तों, मूवीज़ और सीरीज़ में आपने तो बहुत देखा होगा कि कैसे कोई मर्डर करने के बाद क्राइम सीन को बदलने की कोशिश करता है ताकि फोरेंसिक साइंस वालों को ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड लगे या फिर कोई एक्सीडेंटल मौत लगे। ऐसी चीज़ें आपने बहुत देखी हो, तो ऐसा ही ये केस हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज, मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि आपके गाँव के बगल से जो नदी गुजरती है उसी में एक लाश मिलता है। तो या तो इस इंसान ने पानी में कूद के सुसाइड किया होगा, या फिर पानी में वो गलती से फिसल के गिर गया होगा, या फिर किसी ने उसका मर्डर करके उसके लाश को पानी में फेंक दिया होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब इन 3 पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए बिहार के फेमस डॉक्टर इम्तियाज को ये केस दिया जाता है। अब डॉक्टर इम्तियाज तो सबसे पहले क्राइम सीन पे जाके क्राइम सीन को अच्छे से देखते हैं और लाश की पहचान करते हैं। लाश की पहचान रोशन नाम के एक लड़के के तौर पे होती है। डॉक्टर इम्तियाज ये पता लगाने के लिए रोशन के माँ बाप के पास जाते हैं और उनसे ये चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं कि कहीं रोशन ज़िंदगी से बोर तो नहीं हो गया था, ज़िंदगी में परेशान तो नहीं रहता था, और ऐसा तो नहीं है वो किसी से बात ना करता हो, बस अकेले अकेले रहता हो या फिर डिप्रेशन में रह रहा हो। तो उसके माँ बाप से बात करने पर डॉक्टर इम्तियाज को पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। रोशन काफ़ी हंसता खेलता और काफ़ी खुशी लड़का था, काफ़ी लोगों से अच्छे से बात करता था और मजाक करता था। और अभी अभी कुछ दिनों पहले उसके मैट्रिक के रिजल्ट आए थे जिसमें कि रोशन ने टॉप भी किया था, तो वो काफ़ी खुश था। और अभी 2 दिन बाद वो जवान का टिकट बनवा चुका था ताकि वो जवान मूवी देखें। तो रोशन के माँ बाप से बात करने के बाद हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि रोशन सुसाइड नहीं कर सकता है। तो क्या 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है कि या तो रोशन गलती से फिसल गया हो पानी में और डूब के मर गया हो, इसे हम एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग बोलते हैं, या फिर किसी ने रोशन को मार दिया हो और उसके लाश को पानी में फेंक दिया हो, तो इसे पोस्टमार्टम ड्रोनिंग बोलते हैं। अब डॉक्टर इम्तियाज कितनी आसानी से देखते हैं, पता लगाते हैं कि ये एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग था यानी जिंदा डूब के मरा है, या फिर पोस्टमार्टम ड्रोनिंग था यानी उसकी लाश को पानी में फेंका गया है। तो सबसे पहले डॉक्टर इम्तियाज फिर से रोशन के डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसके नाक और मुँह को देखते हैं। तो रोशन के नाक और मुँह से ना तो कोई झाग आ रहा था, ना ही ज़्यादा लार आ रहा था। होता यह है कि अगर कोई जिंदा इंसान पानी में फिसल के डूबने लगता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करता है, और इसी को हम रेस्पिरेटरी स्ट्रगल बोलते हैं। तो इस वजह से हवा और पानी और कीचड़ का एक मिक्सचर नाक और मुंह के अंदर जाता है और इस वजह से एक झाग बनता है। कि रोशन के केस में ऐसा झाग बिल्कुल नहीं था, तो यानी डूबते समय रोशन जिंदा नहीं था, यानी रोशन को मार के पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं होता है। डॉक्टर इम्तियाज जब उसके हाथों को देखते हैं तो रोशन के हाथ ऐसे खुले पड़े हुए थे। होता यह है कि अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा हो तो बहुत कोशिश करेगा कि वो घास फूस पकड़ के किनारे पे आ जाए, पानी से निकल जाए। तो इसी कोशिश में क्या होता है कि उसके हाथ में कीचड़ और घास फूस आ जाता है, और जब उसके डेड बॉडी को देखते हैं तो उसके डेड बॉडी के ऐसा हाथ बंधा हुआ होता है और उसके हाथ में ऐसे कीचड़ और घास फूस होते हैं। जबकि रोशन के केस में उसके हाथ ऐसे खुले पड़े थे, तो फिर ऐसा सस्पेक्ट होता है कि रोशन को किसी ने मार के ही पानी में फेंका हो। और कंफर्म करने के लिए डॉक्टर इम्तियाज रोशन के सांस नली और उसके गले की जाँच करते हैं, जिसमें ना तो कोई झाग मिलता है और ना ही कोई कीचड़ मिलता है। फिर वही बात कि अगर रोशन जिंदा डूबा होता तो बहुत सांस लेने की कोशिश करता और बहुत ज़ोरों से सांस लेता, और इस वजह से उसके गले और सांस की नली में कीचड़ और झाग जरूर मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं मिल रहे हैं। इससे ये सस्पेक्ट और बढ़ रहा है कि रोशन डूबते टाइम जिंदा नहीं था, यानी उसकी लाश को फेंका गया था पानी में। और कंफर्म करने के लिए डॉक्टर इम्तियाज रोशन के सीने को खोलते हैं और उसके फेफड़े को देखते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ था। अब उसके फेफड़े को काट के उसके एल्वियोलाई को देखते हैं, जिसमें कि पानी भरा हुआ था और सूजन हुआ था। होता ये है कि अगर कोई इंसान जिंदा पानी में डूबता है तो उसके फेफड़े को काट के देखने पे उसके एल्वियोलाई के अंदर कुछ बुल्ला मिलता है और कुछ हेमोरेज मिलते हैं, यानी ब्लड पिन पॉइंट ब्लड्स मिलते हैं। जबकि रोशन के केस में क्या मिल रहा है कि उसके एल्वियोलाई के अंदर एडिमा मिल रहा है और थोड़ा बहुत सूजन मिल रहा है, थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है, जिससे कि ये कंफर्म हो रहा है कि रोशन डूब के नहीं मरा है, यानी पानी में फिसल के नहीं मरा है, बल्कि हो सकता है कि किसी तरीके से किसी मर्डरर ने उसे मार दिया हो और उसके लाश को पानी में फेंक दिया हो। अब उस मर्डरर ने रोशन को मारा कैसे है, ये समझने के लिए, इसके जांच के लिए डॉक्टर इम्तियाज रोशन के पूरे बॉडी का जांच करते हैं। रोशन के गले पे ही कुछ निशान मिलते हैं, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि मर्डरर ने रोशन के गले को दबाकर उसको मार दिया, और इस वजह से उसके गले पे कुछ खरोच और निशान मिल रहे हैं। और मरने के बाद रोशन के लाश को पानी में फेंक दिया ताकि फोरेंसिक साइंस वालों को ये लगे कि रोशन फिसल के मर गया है या फिर रोशन ने सुसाइड किया है। लेकिन उसको बिहार के डॉक्टर इम्तियाज की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं है।
तो ऐसे ही केस डिस्कस करने के लिए, ऐसे ही क्राइम केस को समझने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़, मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा, और इस कहानी को और अच्छा बनाने के लिए आप कमेंट कीजिए, इसमें अपनी राय दीजिए कि मैं कैसे इसको आपके लिए और आसान बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।